बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है उसमें हम पढ़ेंगे वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी को किस तरह से कैरी करती हैं। तो इससे पहले भी हम वेव मोशन के अंदर बात कर चुके हैं कि वेव्स जो हैं एक तो वो एनर्जी को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरा वहाँ पे हमने ये बात भी पढ़ी कि वेव्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि वो इंफॉर्मेशन को भी कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कि ये एनर्जी किस तरह से कैरी करते हैं एग्जाम्पल के साथ, और एक्टिविटी की मदद से हम देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है बाय द वेव्स। अच्छा, तो सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल में मैं बात करता हूँ, व्हेन वी शेक द स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग, कि जब हम किसी भी स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूवमेंट देते हैं तो हम अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है वो वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। अब इससे पहले हमने मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स पढ़ी जिनमें लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स के वाले से हमने बात की। तो वहाँ पे जो स्ट्रिंग की जो हम इस्तेमाल कर रहे थे सॉफ्ट स्प्रिंग, तो उसमें क्या था कि उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर हमने उसको पुश एंड पुल किया तो हमने अपनी मैकेनिकल जो एनर्जी थी, अपना मस्कुलर एनर्जी जो कि मैकेनिकल एनर्जी है, वो हमने ट्रांसफर कर दी वहाँ पे। इसी तरह से जब हम ट्रांसफर वेव्स के वाले से बात करेंगे तो उसमें भी हमने अप एंड डाउन मूवमेंट दी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर हम उसको पुश एंड पुल कर रहे हैं और ट्रांसफर वेव्स के अंदर हमने उसको अप एंड डाउन मूवमेंट दी। तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर हम अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है वो वहां पे मुंतकिल कर देते हैं। अच्छा, अब वहां पे हमने बात की कि कंप्रेशन, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वाले से हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि वहां पे कंप्रेशंस बनते हैं, जब हम उसको जो है पुश करते हैं तो वहां पे कंप्रेशन बनेगा। ठीक है, फिर क्या है, वो कंप्रेशन जो है वो नेक्स्ट मुंतकिल हो जाता है, उसकी जगह पे रेयरफेक्शन आ जाता है। इसी तरह से हमने ट्रांसफर वेव्स के वाले से भी बात की कि जब हम अप एंड डाउन मूवमेंट दे रहे हैं हमने मस्कुलर एनर्जी जो है वो वहां पे मुंतकिल कर दी। तो वहां पे क्या है, क्योंकि हमने ट्रांसफर वेव्स के अंदर जो मूवमेंट दी उसको वो अप एंड डाउन थी, तो जो अपना वहां पे जो डिस्टर्बेंस होगा मीडियम के पार्टिकल्स में वो भी उसी तरह का होगा कि मीन्स के मीडियम के पार्टिकल्स कभी मीन पोजीशन से ऊपर जा रहे हैं और कभी नीचे, कभी क्रस्ट बना रहे हैं और कभी जो है वो ट्रफ बनते हैं। तो इस तरह से वेव जो है वो फिक्स एंड की जानिब जो है वो ट्रैवल कर जाती है। एक्चुअली इसमें होता ही है कि ये जो कंप्रेशन या रेयरफेक्शन बनते हैं या क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं, उस मीडियम के पार्टिकल जो हैं उनमें डिस्टर्बेंस जो पैदा हो रहा है वो मस्कुलर एनर्जी है जो हमने वहाँ पे ट्रांसफर की, उन पार्टिकल्स में हमने ट्रांसफर की, तो वहाँ पे एक किस्म का डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। चाहे वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं पार्टिकल मीडियम के, या वहाँ पे कंप्रेशन या रेयरफेक्शन बना रहे हैं, तो वो अपने साथ वाले, जब कंप्रेशन बनेगा तो वो अपने साथ वाले पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा दे देते हैं। इस तरह से वो अपने साथ वाले पार्टिकल्स को वो अपने साथ वाले, तो इस तरह से उस मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो अपने साथ वाले पार्टिकल से एनर्जी हासिल करते हैं, वो अपने साथ वाले, और वेव जो है वो दूसरे एंड तक चली जाती है, और इस तरह से वो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उस मस्कुलर एनर्जी को वो इस्तेमाल करते हैं और वेव जो है वो दूसरे एंड तक ट्रैवल करती है। उसके बाद हमारे पास व्हेन वी शेक द स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। और इसके अलावा हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वाले से भी बात की कि वहाँ पे कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन बन रहे थे और किस तरह से मस्कुलर एनर्जी जो है वो उस मीडियम के पार्टिकल्स में एक किस्म का डिस्टर्बेंस पैदा कर रही थी। अब डिपेंड कर रहा है यहाँ पे डिपेंडेंस के, ये जो आपके पास आप मस्कुलर एनर्जी जो है वो उस स्प्रिंग में मुंतकिल करते हैं तो वेव जो है वो ट्रैवल करती है फिक्स एंड की जानब, तो वहाँ पे जो उस मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनमें जो डिस्टर्बेंस आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि हम कितना उसको मूवमेंट दे रहे हैं, मींस कि हम अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है वो कितनी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द वेव डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, कि एक तो रेस्ट पोजीशन से उसका डिस्टेंस जो है वो कितना है। ठीक है, मीन्स के हमारे पास जहाँ पे हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूवमेंट दे रहे हैं, या उस स्ट्रिंग को हमने पुश एंड पुल किया या अप एंड डाउन मूवमेंट दी, तो जो दूसरा एंड है फिक्स एंड, वो डिस्टेंस कितना है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा,
क्योंकि एनर्जी जो है वो जब पार्टिकल्स को मुंतकिल होती है वो अपने साथ वाले पार्टिकल्स को देते हैं, वो अपने साथ वाले को, तो इस तरह से एनर्जी जो है वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम हो रही होती है। तो अब डिपेंड कर रहा है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है सोर्स से जहाँ पे वो मूवमेंट दी जा रही है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर वहाँ तक जो एनर्जी है वो कम पहुँचेगी एंड तक। दूसरा जो है वहाँ पे कि वो डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पे भी कि एम्पलीट्यूड कितना है। इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, कि वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है। मीन्स के जब हम अप एंड डाउन मूवमेंट दे रहे हैं उस स्ट्रिंग को, तो क्या अगर हम उसको तेज़ी से करते हैं, ज़्यादा फोर्स लगा के करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे जो वेव्स क्रिएट कर रहे हैं वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ पे, तो फिर ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली जो वेव है वो पैदा होगी। ठीक है, मीन्स के हमने ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की उस मीडियम के पार्टिकल्स में, तो फिर ज़्यादा दूर तक जो है वो ट्रैवल करती है। इसके बाद इसी चीज़ को जो है वेव ज़्यादा कैरियर ऑफ एनर्जी, इसको एक एक्टिविटी की मदद से जो है वो भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, और कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिस तरह हमने टब ऑफ वाटर जो है उसमें बात की कि पेंसिल की मदद से हम अप एंड डाउन मूवमेंट देते हैं, और एक जो था कि एक रोप है उसका एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड को हम अप एंड डाउन जो है वो फ्लिप कर रहे हैं, वहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। तो एक तालाब है पानी का, उसमें एक स्टोन गिरा देते हैं, और जहाँ पे स्टोन गिराया जाता है वहाँ पे क्या है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। जहाँ पे स्टोन गिरेगा वो वहाँ पे एक किस्म का डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और वहाँ पे उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है कि वहाँ पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और वेव्स पैदा होती हैं, और वो वेव्स जो हैं वो रिपल्स की सूरत में आउटवर्ड जाना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब वेव्स जो हैं वो आउटवर्ड जाना शुरू कर देती हैं, तो थोड़े से फासले पे एक कॉर्क रखा हुआ है, कोई भी प्लास्टिक का या वो वुड का हो सकता है, एक कॉर्क रखा हुआ है। जब वेव वहां तक पहुंचती है तो वो अपनी मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। उन वाटर मॉलिक्यूल से वो एनर्जी हासिल करता है और उसके बाद अपनी ही मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। वेव जो है वो आगे की जाने पास कर जाती है, आगे की जाने ट्रेवल कर जाती है, लेकिन जो कॉर्क है वो अपनी ही मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। क्यों उसने वाइब्रेट किया? एक्चुअली जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हमने स्टोन के गिराने के बाद, वहाँ पे वेव्स पैदा हुई, तो वहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपने साथ वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड की। वो अपने साथ वाले को प्रोवाइड करते हैं, वो अपने साथ वाले को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से उन वाटर मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल की उस कॉर्क ने, इसीलिए उसने भी अपनी मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। तो इस एक्टिविटी के बाद हम ये कह सकते हैं कि वेव जो है वो एनर्जी को कैरी करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, जिस तरह उस कॉर्क ने उन वाटर मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल की और उसने भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा किस तरह से है, मीन्स के रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इनके दरमियान क्या रिलेशन है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।